एक बहुत बड़े विद्वान राजा इस धरती पर हुए, भर्तृहरि। उनको जब जीवन में दिव्य वैराग्य प्राप्त हुआ, तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वैराग्य शतक। 3 भागों में वह ग्रंथ है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। भर्तृहरि ने बड़ा ही सुंदर लिखा उसमें, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर सद विवेकिनी विद्या नहीं है, अर्थात जिस मनुष्य में मोक्ष प्रदायक ज्ञान का अभाव है, जो मनुष्य तपस्वी नहीं है, तप नहीं करता, दिन रात विषय भोगों में लिप्त रहता है, जो मनुष्य धन के होते हुए भी शास्त्रानुकूल सुपात्रों को धन का सहज रूप से दान नहीं करता, जिसके अंदर शीलता नहीं है, विनम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, जिस मनुष्य में दैवी संपदा के 26 गुण नहीं है, अर्थात जिस मनुष्य में सद्गुण नहीं है, और जो मनुष्य शास्त्रानुकूल, संत ज्ञानानुकूल, वेद वचनानुकूल धारण करने योग्य कर्मों को जीवन में धारण नहीं करता, इतने गुणों से जिनका जीवन रहित है, भर्तृहरि ने कहा, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता। वे इस मर्त्य लोक में पृथ्वी पर भार के रूप में है, पृथ्वी का वह भार है। धरती माता को पहाड़ के होने से कुछ तकलीफ नहीं है, बड़े से बड़े वृक्षों के होने से कोई तकलीफ नहीं है। धरती माता के वक्षस्थल पर दुनिया भर की नदियां बहती हैं, समुद्र अवस्थित है, अनेकों जलाशय हैं, माता को कोई कष्ट नहीं है। अरबों खरबों की आबादी इस धरती पर है, माता को कोई कष्ट नहीं, लेकिन वर्णित गुणों से रहित जो मानव है, उस मानव से माता को बड़ा कष्ट होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह मनुष्य माता के लिए भार स्वरूप है, भुवि भार भूता। इतना कह देने के बाद भी भर्तृहरि को
ज्यादा संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। शरीर तो उनका मनुष्य का है, लेकिन मनुष्य नहीं है। मृगाश्चरन्ति, मृग कहते हैं पशु को। जैसे पशु धरती पर चलते हैं, उसी तरह से वह मनुष्य पृथ्वी पर विचरण करता है। जिस मनुष्य में भर्तृहरि के ज्ञान के अनुकूल गुण नहीं है।